चांद नवाब हे जोडले गेलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. बहुत स्वागत है चांद नवाब साहब आपका. जय महाराष्ट्र में. मनोज भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. कैसे हैं आप लोग? जी बहुत अच्छे है जी. पाकिस्तान में मौजूदा हालात में सरकार किस तरीके का सामना कोरोना से कर रही है? देखिए मनोज भाई, इस वक्त पूरी दुनिया को जो है कोरोना वायरस का मोदी मर्ज का सामना है और तमाम लोगों को दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से, भगवान से, ईश्वर से कि आपने इससे निजात दिलाए. पाकिस्तान में जो है वजीर आजम हमारे प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो है पैकेजेस का ऐलान किया है. हमारे यहाँ ट्रेन सर्विस बंद है. जो वजीर आला सिंध है सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने सिंध में जो है लॉकडाउन का ऐलान किया था कि कराची समेत तमाम सिंध के अजला में लोग कोरोना वायरस से महफूज रह सके. और वजीर आजम ने कई पैकेजेस का ऐलान किया है. आउट क्लास पैकेज दिए हैं पूरे आवाम के लिए. मुकय्यद हज़रात जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं. पाक फौज मदद कर रही है, हर कोई मदद कर रहा है. देखिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है. आपके यहाँ भी जिस तरह की दुआएं भी की जा रही है, तमाम की जा रही है, इसी तरह कराची पाकिस्तान में भी कोरोना से निपटने के लिए पूरी कौम जो है वो तैयार है. सिंध में जो है लॉकडाउन है, इंटरसिटी सर्विस बंद है, ट्रेनें बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, फैक्ट्रियां बंद है. हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत के वजीर आजम इमरान खान ने आवाम के लिए पैकेजेस के ऐलान किए, सनतकारों के लिए पैकेजेस का ऐलान किया है, बिल्डर्स के लिए जो है उनके लिए पैकेजेस का ऐलान किया है. हर किसी के लिए पैकेजेस का ऐलान किया है. जो रोजाना दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, डेली विजिट पर, उनके लिए भी पैकेजेस का ऐलान किया है. पूरे मुल्क में जो है मुकय्यद हज़रात एनजीओ तमाम लोगों की मदद कर रही है, राशन दे रही है, खाना दे रही है, नाश्ता दे रही है. बिल्कुल. लेकिन इससे बचने के लिए सबको पूरी दुनिया जो है एक प्लेटफॉर्म पर जमा है कि किस तरह इस मर्ज से बचा जा सके, क्योंकि इस वक्त लेकिन चांद नवाब साहब ये बताइए कि पूरी दुनिया पूरी ताकत के साथ में मुकाबला कर रही है कोरोना का और कई जगह लॉकडाउन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में लॉकडाउन पूरी तरीके से क्यों नहीं किया? क्या वजह थी उसकी? देखिए हमारे वजीर आजम ने कहा कि अगर पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर देंगे तो फिर जो बेरोजगार है उनको एक चिंता, एक परेशानी थी वजीर आजम इमरान खान को कि जो रोजाना दिहाड़ी पे काम करने वाले गरीब है वो गरीब से गरीब हो जाएगा. जहां जरूरत पड़ी वहां लॉकडाउन किया. कहाँ लॉकडाउन किया गया है? जी कराची समेत सिंध में लॉकडाउन है. जहां मैं कराची बेस हूँ यहाँ पे लॉकडाउन है. हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर जो है, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंट पे सहाफी जो बिरादरी है वो हर तरह से महफूज अपने आप को सैनिटाइजर और पूरा लिबास पहन के हम लोग जाते हैं. तमाम आगाही दी जा रही है अवाम को, हुकूमत की जाती है. कराची समेत अंदरूनी सिंध, पूरा सिंध जो सूबा है उसको जिसे बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पूरे सूबे में लॉकडाउन किया हुआ है. आज 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं. इंटरसिटी सर्विस बंद है, तमाम चीजें बंद है, कारोबार बंद है. सिर्फ वेजिटेबल, मिल्क शॉप, मेडिकल स्टोर ये तमाम खुले में. अगर किसी को जरूरत है तो वो बाहर निकल सकता है दवाई लेने या बाहर. तमाम लोग जो है आवाम भी ताउन कर रही है और कोरोना वायरस के लिए आगाही दी जा रही है. क्या इमरान खान सरकार पूरी एहतियाती कदम उठाते हुए जनता का ख्याल रख रही है, लेकिन उनके भूमिका के बारे में जो फैसले उन्होंने कोरोना के संदर्भ में लिए हैं उसके बारे में बाकी देशों में बड़ी चिंता जताई जा रही थी. ऐसा क्यों? नहीं देखिए, क्योंकि पूरी दुनिया, देखिए हम चांद पे चले गए, तरक्की कर ली, साइंसदान परेशान है कि ये कोरोना वायरस है क्या. हमारे वजीर आजम ने अपनी हिकमत अमली स्ट्रेटेजी जो बनाया उसके तहत पूरी दुनिया नहीं, हमने पाकिस्तान को उन्होंने देखा कि अगर मैंने पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन कर दिया तो क्या होगा. पूरी दुनिया से ज्यादा पैकेजेस का ऐलान किया है, करोड़ों रुपए का ऐलान किया है आवाम के लिए. लेकिन वो पूरे मुल्क में देखे, पूरा मुल्क जो है अमल कर रहा है. लॉकडाउन करने से मसला हल नहीं होता. मसला होता है इस पर कंट्रोल करने के लिए, आवाम को कंट्रोल करने के लिए. कंट्रोल करने के लिए ऐसा कहा जाता है. वहां डॉन अखबार में, चांद नवाब साहब, डॉन अखबार में कहीं आपके जो पाकिस्तान में छपने वाले अखबारों में ये कहा गया था
कि जो एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे वहां के सरकार ने, वो बिल्कुल शुरुआती दौर में उठाए नहीं की। लाहौर में एक धार्मिक कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, वहां 1000 के आसपास लोगों की संख्या जम गई थी, इकट्ठा हुई थी। इस तरीके से इकट्ठा होना बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, ये तो खतरे से खाली नहीं है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ तबलीगी जमातें भी है, तबलीग करी थी, जब उनको पता लगा तो वो अलग अलग हो गए। पड़ोसी मुल्क से जो है आए, उसके बाद कुछ आगाही हुई कि कोरोना पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, कुछ लोग उनकी वजह से फैला है, लेकिन फौरी तौर पर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब देखे ना, अमेरिका, इटली, फ्रांस, बड़े बड़े ममालिक जो है वो इस पे इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भगवान के कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इतनी अफवाह, मौत इतनी वाकई नहीं हुई है। जो करीना में चले जाते हैं वो कितनी मौतें हुई है चांद नवाब साहब अभी पाकिस्तान में कुल मिलाकर, और कितने लोग कोरोना से ग्रसित है? देखिए, अगर सिंध की या तकरीबन 10,000 टेस्ट हुए, जिसमें से तकरीबन 2,000 के करीब उस पर पॉजिटिव पाए, जिनको कई तरह में रखा, और तकरीबन एहतियात भी हो रहे हैं। मौत की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में 50-60 मौतें हुई हैं, लेकिन इस पर कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि करीना सेंटर जो है ना, क्वारंटाइन सेंटर पूरे मुल्क में बना दिए गए। कि हद तक कि रेलवे की जो हमारी बोगियां थी उनको भी बना दिया गया, बड़े बड़े एक्सपो सेंटर थे उनको बना दिया गया है, तमाम हॉस्पिटल में सेंटर बना दिए गए हैं, और फौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप उस पर हेल्पलाइन पे फोन करें, फौरन डॉक्टर पहुंचेंगे, आपका टेस्ट करेंगे। अगर आपको कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आया है या वायरस है तो उसको फौरी तौर पर ले जाते हैं सेंटर में और वहां उसका इलाज करते हैं। इलाज की सहूलत दी जा रही है, क्योंकि हमारे जो किट है वो भी तमाम आ रही है बाहर से, चाइना भी मदद कर रहा है, तमाम लोग मदद कर रहे हैं। और पाकिस्तान में मतलब इतने बड़े संकट में जाहिर सी बात है कि पड़ोसी मुल्क या बड़े ताकतवर देशों की मदद लेनी ही पड़ती है। भारत और अमेरिका के बीच में भी कोरोना के संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए, इससे अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जी से बात हुई, मोदी साहब के, भारत के प्रधानमंत्री की, लेकिन क्या अपने बलबूते पर पाकिस्तान इसका मुकाबला करने में सक्षम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, भगवान की दुआओं से पाकिस्तान इसका मुकाबला कर रहा है। देखिए, दूसरे देशों के जो तरक्की याफ्ता बड़े मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी नहीं है। पाकिस्तान में इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे डॉक्टर, हमारे जो दवाइयां बनाते हैं, पूरी कोशिश की जा रही है किसी तरह इसकी जो है दवाई तैयार कर ली जाए, वैक्सीन तैयार कर ली जाए, कोशिशें जारी है। देखें, वहां चांद नवाब साहब उसको ट्रीटमेंट करने के लिए चीन से, चाइना से और अमेरिका से मेडिसिन ली जा रही है, दवाई ली जा रही है, उनकी परमिशंस के भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसी कुछ चीजें चल रही है अभी पाकिस्तान में। जी मुनाज भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। चाइना से किटें जो है वो मंगाई जा रही है, लेकिन क्योंकि अभी ताखिर है, अमेरिका से अभी तक कोई ऐसी चीजें नहीं मंगाई गई है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें आज सियासत नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया को सर जोड़कर कोरोना के वबा से बचाने के लिए, पाकिस्तान में मरे या हिंदुस्तान में मरे या किसी और देश में मरे, नुकसान इंसानियत का है। हमें इंसानियत से बचाने के लिए इस वक्त जो है सबको एक साथ जोड़ना चाहिए। पूरी दुनिया चांद नवाब साहब इकट्ठा हो गई कोरोना का करने के लिए। जाहिर सी बात है इंसानियत सबसे ऊपर है। लाहौर का हमने जो जिक्र किया कि वहां तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आपने सुना होगा कि भारत में भी दिल्ली में निजामुद्दीन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके बाद में अलग अलग देशों से मरकज में शामिल लोगों की वजह से और उसका फैलाव हो गया और ज्यादा बढ़ गया कोरोना, आपने सुना है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो दुनिया से चूंकि यहाँ तबलीग में आते हैं, कुछ लोगों का टेस्ट जो है किया गया था, लेकिन कुछ खबरें जो है वो गलत मीडिया, गैर मुल्की मीडिया फैला रहा है कि तबलीगी जमात, तबलीगी जो है उलमा, उन्होंने पहले फतवे दिए थे कि दूर दूर रहे, नमाज जुमा के इस्तेमाल जो है कम किए जाए, उस पर अमल हो रहा है। तबलीगी जमात में से कुछ गैर मुल्की थे जो यहाँ आ गए थे मुसलमान तबलीग में, उनका तो पॉजिटिव निकला, लेकिन उनका भी इलाज के लिए उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, वो भी बेहतर हो रहा है। ये कहना जरूर कि तबलीगी जमातों से फैला था, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई
बात नहीं है। तबलीगी इस्तीफा हो रहा था, वहां कुछ लोगों को पॉझिटिव आया है, लेकिन सबका नहीं आया। जी वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. ब्रेक नंतर लगेचच परत येतोय. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा जय महाराष्ट्रवरती चांद नवाब यांच्याशी आमची खास बातचीत. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये कहा था कि पाकिस्तान आर्थिक स्तर पर बेहद कमजोर है, इसलिए लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता. लेकिन लॉकडाउन अगर किया जाता है तो पाकिस्तान की जो चरमराई अर्थव्यवस्था ये फिर से बेहद कमजोर हो जाएगी. क्या ये सही है? जी बिल्कुल, वजीर आजम ने कहा कि अगर पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया जाएगा तो हमारी इकोनॉमी को पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब कोरोना फैला तो हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज का बिल्कुल गिरा. कितना गिरा ये आप भी जानते हैं कि आपके यहाँ भी गिरा, हमारे यहाँ भी गिरा. फिर जो पहिया चलता है सनत का वो जाम हो जाएगा. इसलिए वजीर आजम की एक सोच थी, उन्होंने सोच को परवान कराया कि पूरे को लॉकडाउन ना किया जाए, पहिया चलता रहे, जहां जरूरत पड़े उसको लॉकडाउन किया जाए. लाहौर में देखे कुछ जगहों को लॉकडाउन किया गया. वहां जब ये पता लगा कि कोरोना के टेस्ट ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं तो वहां पे हिकमत अमली बनाई गई, पिशावर में बनाई गई, कोयटा में, बलूचिस्तान में बनाई गई. बात है चांद नवाब साहब की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय कोरोना से दो हाथ करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है और इसकी वजह से वहां की जनता में काफी आक्रोश दिख रहा था पिछले सप्ताह भर से. जी मुन्ना भाई, इसमें मैं कहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है. वजीर आजम पाकिस्तान में जैसे क्रिकेट में खेलते हैं वो इस तरह अपने दिमाग से खेले. वो वजीर आजम है, वो समझते थे, उनकी टीम समझती थी, उनकी एडवाइस का लॉकडाउन किया जाए. हमारी आवाम, हमारी जनता ने वजीर आजम का साथ दिया. हमारे जो वजीर आला सिंध है और सैयद मुराद अली शाह, जब उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया पूरी सिंध की आवाम ने उनका खैर मकदम किया. वजीर आजम के हर फैसले का खैर मकदम किया. परेशानी तो हर किसी को होती है. अल्लाह ताला भगवान हमें कोरोना वायरस से महफूज रखे. आगाही दी जा रही है. देखिए अगर क्या पाकिस्तान में कोरोना से लड़ने के बजाय इमरान खान उनसे बचने के लिए कि उनको ये मीडिया रिपोर्ट्स थी अलग अलग जगहों में आई हुई, विदेशी अखबारों में भी, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लॉकडाउन नहीं कर रहे, वहां जो बुनियादी थी वो नहीं दे रही. वहां के वीडियोस भी खूब आए थे, वायरल भी हुए सोशल मीडिया में, और इसलिए इस मुद्दे पर वो पूरी तरीके से अपनी ताकत जुटा नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से उन्होंने फिर एक बार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का मुद्दा वहां पाकिस्तान में लोगों को उलझाए रखने के लिए आगे किया. नहीं, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है. देखिए इस वक्त जो सिर्फ चल रहा है कोरोना चल रहा है, कोरोना पे ही बात हुई है. वजीर आजम देखिए कश्मीर की बात की जाए तो ये सियासतदान करेंगे. अभी तो हमें सिर्फ अमित भाई निपटना है. आप हम अगर जिंदा रहे तो सियासत होती रहेगी, सियासतदान जाने. लेकिन इस वक्त हमारे वजीर आजम है या आपके देखे आपके वजीर आजम ने अवाम को कहा कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी फैसले लिए या अर्थ मंत्रालय ने जो फैसले लिए, क्या पाकिस्तान में किस तरीके की रिपोर्ट आती है, क्या इंप्रेशन है वहां भारत के बारे में? देखिए इंप्रेशन पहले आपके लाइटें बंद कराई गई तो एक शहर में आपके यहाँ पता लगा मुझे कि कुछ झुग्गियां जो कच्ची आबादी थी आग लग गई. जिस तरह आप लोगों ने कोरोना अपना अपना मजहब का है, हमारी मसाजिद में दुआ की जा रही है, हमारे मंदिरों में दुआएं की जा रही है, हमारे गिरजाघरों में दुआएं की जा रही है. इसी तरह हिंदुस्तान में भी दुआएं की जा रही है. कोरोना से बचाने के लिए इस वक्त पूरी कौम के समेत पूरे पाकिस्तानी मुत्तहद है. वजीर आजम की हर आवाज पर आवाज बनते हैं. तमाम सियासतदान एक पेज पर है और किसी में इख्तलाफात नहीं है. सब चाहते हैं कि किसी तरह अवाम को बचाया जा सके कोरोना से. उसमें तमाम पार्टी के नेता जो है वो तमाम लोग एक मुत्तफिक है कि किसी तरह भी पाकिस्तान में इसको कंट्रोल किया जा सके. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भगवान की मोदी जी जिस तरीके से लगातार आह्वान करते देशवासियों को, अलग अलग नुस्खे होते हैं अपने तरीके से उनके, उस तरीके से इमरान खान का क्या जरिया है देशवासियों को संबोधित करने का?
लेकिन जिस तरह आज तो आपको पता है, मैं आपके सामने देखे कितनी दूर आपके टीवी चैनल पर मैं आया हुआ हूँ स्काइप के जरिए, तो वजीर आजम कौन से खिताब करते हैं, पहले तमाम जो डेटा है कोरोना का पूरे मुल्क से जमा करती है टीम, उनके डॉक्टर्स है जो उनका तमाम लोग जमा करते हैं, उसके बाद वो टीवी पे आते हैं, आवाम से जनता से खिताब करते हैं। जब जब डेटा आता है रोजाना की बुनियाद पर आवाम को, मीडिया को, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया जो है बिल्कुल आजाद है, जो अदद शुमार होते हैं हम बताते हैं आवाम को आगाही देते हैं, वजीर आजम देते हैं आगाही, हर तीसरे चौथे रोज आते हैं टीवी पे रेडियो पे खिताब करते हैं और बताते हैं कि कोरोना से ये स्टेप हुकूमत ले रही है, ये लेने जा रही है। उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अगर किसी को कोई एडवाइस देना या कोई परेशानी उस नंबर पे कर सकता है। पूरे सूबे के वज़रा तमाम लोगों ने आवाम को अपने नंबर दिए हैं। मीडिया खासतौर पे चांदना नवाब साहब कि जैसे यहाँ मीडिया में देश में पहले प्रिंट मीडिया था, वो बहुत दिनों के लिए बंद था। टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम चैनल तो शुरू थे, हर हालात में हम काम कर ही रहे। प्रिंट के लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वेबसाइट पे अपनी पूरे अखबार निकालकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते भारत के के बारे में, मीडिया के बारे में और आपके मीडिया के बारे में क्या सोच है, हाँ आर्थिक स्तर पर या बाकी? देखिए, जितने मीडिया के लोग हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, जर्नलिस्ट, चाहे पत्रकार पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तान हो, सबकी एक सोच है किसी तरह, क्योंकि हम अपने आप हिंदुस्तान के पत्रकार हो या पाकिस्तान के हो, अपनी आवाम को आगाही देने के लिए हम फ्रंट लाइन पे होते हैं। जैसे डॉक्टर है पाकिस्तानी या हिंदुस्तान के, एक हम लाइन पर हैं, आगे जाते हैं फ्रंट पे, अपनी जान झोंक कर हमें ये नहीं पता होता कि हमें कोरोना ना हो जाए, लेकिन हम आवाम को बताना चाहते हैं। इसी तरह मेरी और तमाम हमारे पाकिस्तानियों की सोच है कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में भी काफी जो है वो अपनी जनता को बता रहे हैं कि कोरोना से किस तरह बचा जाए। हुकूमत का जो प्लान है वो आप लोग बता रहे हैं, हम बताते हैं। हुकूमत जब हमें बताती है तो हम आगे आवाम को इसको ऑन ईयर करते हैं कि ये हुकूमत का पैगाम है, आवाम ने ये काम करना है, आवाम ने इस जगह नहीं जाना, आवाम ने सैनिटाइजर। क्या अखबार बंद है, टीवी चैनल शुरू है बंद है, क्या स्थिति है वहां की? आप तो कराची से बात कर रहे हैं। नहीं, ना अखबार बंद है ना टीवी बंद है। देखिए, मैं 92 न्यूज में मैं जॉब पे भी जा रहा हूँ। हम हर तरह से बिल्कुल अखबार भी पब्लिश हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, टीवी चैनल भी ऑन ईयर है, सारे आप यहाँ भी देख रहे होंगे। ऐसी कोई खबर, बिल्कुल गलत खबर है कि अखबार बंद है या चैनल बंद है। मैंने पूछा कि है या नहीं इसके बारे में, ये नहीं, क्योंकि भारत में तो प्रिंट अखबारें बंद थी, लेकिन क्या वर्क फ्रॉम होम की जो सिस्टम इंप्लीमेंट की जा रही पूरे दुनिया भर में, आईटी सेक्टर में खास तौर पे और भारत में भी, आपके यहाँ जो बाकी सरकारी कार्यालय है कितने परसेंट में आते हैं कर्मचारी, बाकी सेक्टर्स, उद्योग जगत में किस तरीके से इसका सामना किया जा रहा है? ये देखें, हमारे यहाँ जिस तरह आपके यहाँ स्टडी बनाई गई है, हमारे यहाँ भी बनाई गई है। हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर है, साफी है, लाजिम सर्विस है, वो हिफाजत करके अपनी अपनी जॉब पर जा रहे हैं, लेकिन आवाम जो जनता है जो रोजाना काम करती है, उनको घरों में रह रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस घरों से जो है आईटी के जरिए उनको तालीम दी जा रही है, ताकि वो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ना जाए, सिर्फ जो पढ़ना है आपने आईटी से जाए, लिंक दे दिया है, इस लिंक से आप अपने कॉलेज से, स्कूल से लिंक हो सकते हैं, आप पढ़ाई करें, एग्जाम होंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि भारत में जिस तरीके से पूरी तरीके से लॉकडाउन है और बाकी दुनिया के और भी कई देशों में ये लॉकडाउन है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें तो आ रही है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर भी रही है, लेकिन आपके यहाँ पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं होने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो सामान जुटाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ये कहना है आपका? जी देखिए, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ जो दाल है, चीनी, घी, ये तमाम दुकानें खुलती हैं, 8 बजे रात को बंद होती है, मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, तमाम ग्रोसरी सामान मिल रहा है। लेकिन जो जनता दिहाड़ी पे काम करती है, मेसन है, प्लम्बर है, ड्राइवर है, वो घरों में है, स्कूल के तलबा और तालबात घरों में है, उनके हर तरह से हुकूमत पैसे भी दे रही है और मुखैर हजार राशन भी दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से हर तरह से मदद की जा रही है।
कोई ऐसा हमारे यहाँ बहरान भाई ऐसे पैदा हमने नहीं सुना हुआ था कि टेंट में भी व्यवस्था की गई। 4,404 का आंकड़ा जो हमें अखबारों से पता चला, वेबसाइट से, और 55 लोगों की मृत्यु, जो भी आपने भी कहा था। क्या इसमें सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन की संख्या ज्यादा है, जैसे दुनिया भर में है? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोरोना से जो ज्यादातर मुतासिर हो रहे हैं वो 40 साल से ज्यादा लोग हैं या बच्चे हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही है दुनिया में, क्योंकि कोरोना वायरस तो एक ही है ना। ये थोड़ी है कि पाकिस्तान में अलग है और हिंदुस्तान में दूसरा, अमेरिका में दूसरा, चाइना में दूसरा है। कोरोना वायरस तो एक ही है ना। वो इफेक्टेड जो हो रहे हैं वो 40 साल से ज्यादा या बच्चे हो रहे हैं। इसीलिए कुछ हमारे यहाँ जितने सीनियर सिटीजन है उनसे कहा गया कि वो घरों में रहें, उनकी हर तरह से उनकी जहां लॉकडाउन है, चांद नवाब साहब, जहां लॉकडाउन किया गया है, जिन जगहों का, ठिकानों का आपने जिक्र किया, क्या वहां फिल्म इंडस्ट्री पनपती है या फिर टीवी सीरियल्स बनाए जाते होंगे, उसकी शूटिंग, बाकी सारे काम शुरू है वहां? बिल्कुल। देखिए, मैं रिकॉर्डिंग के लिए पूरे शहर में जाता हूँ, गाड़ी पे जाता हूँ।